हेलो सभी को प्रणाम नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज हमारा हरियाणा सीटी ग्रुप डी की तरफ से प्रैक्टिस पेपर नंबर 22 जो एचएससी के नए एग्जाम पैटर्न पर हम कर रहे हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के अंदर कोटोपैक्सी पर्वत स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाता है डियर इक्वाडोर के अंदर भी। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा वक्ता खालिस्तान के समय जो कास्टिंग वोट का उपयोग करती है, किस सिचुएशन के अंदर, कौन सी स्थिति के अंदर किया जाता है। तो ये हो जाएगा जब वोटों के अंदर टाई की स्थिति हो। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एचएससी का, जो बार बार एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार आता है। किस नदी के ऊपर भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर। और ये पूछ ले जो सतलुज नदी है इसकी लंबाई पूछ ले तो हो जाएगी 1450 किलोमीटर। नेक्स्ट पर है हमारे पास ताप्ती। अगर ये पूछे ताप्ती नदी पर कौन सा बांध है तो उकाई बांध है, जिसका निर्माण 1972 के अंदर हुआ था। आगे आ जाता है चिनाब भी। चिनाब नदी पर दुलहस्ती बांध है। अगर हम बात कर लेते हैं कृष्णा नदी पर तो नागार्जुन सागर बांध है। इसने दिया था भाखड़ा नंगल बांध। और ये पूछ ले स्थिति कहाँ पर हो जाएगी। भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। आशा करूंगा आपके एक क्वेश्चन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर दिए। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सी पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर कादम्बरी भी। यहीं पर बात कर लेते हैं मेघदूतम है, ये किसकी रचना है। कालिदास की रचना है। गीत गोविंदा की बात करें जयदेव की रचना है। नेक्स्ट देखिए 4 किस पुस्तक के अंदर उद्धरण शिक्षा सबसे अच्छी दोस्त है और एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मानित होता है। शिक्षा सुंदरता यौवन को हरा देती है, ये किस से जुड़ा है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 अर्थशास्त्र के अंदर। नेक्स्ट है मिलान करना है, कुछ आर्टिकल दिए गए हैं सूची 1 और सूची 2 कर कर। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है। 352 का, 351 का, 356 का। तो इसके अंदर हम देखेंगे जो अनुच्छेद नंबर 360 है ये आपातकाल से बताता है डियर। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं आर्टिकल से रिलेटेड। नेक्स्ट पर हमारे पास दिया है अनुच्छेद 352 यानी कि आर्टिकल 352, इसका संबंध हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल से। ये हो जाएगा अनुच्छेद 360 है वो वित्तीय आपातकाल से, अनुच्छेद 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल से। आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 351 है हिंदी भाषा के प्रचार से संबंधित है। और 356 है ये हो जाएगा राज्य आपातकाल से। ऑप्शन 1 डियर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के अंदर पंचायती राज संस्था नहीं है। किस राज्य के अंदर पंचायती राज संस्था नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, मिजोरम और मेघालय के अंदर। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात कर लेते हैं तो 1920 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन पूछा है कब समाप्त हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3। 1920 से लेकर 22 तक चला था। शुरुआत 1920 के अंदर होती है, 1922 के अंदर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है कौन सी मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त है। कृषि के लिए अगर बात करें भारत की दृष्टि से देखें तो जलोढ़ मृदा भी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाते हैं, जैसे कि काली मिट्टी पूछ ली जाती है। जो काली मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जरूरी है। और ये जो लैटराइट मिट्टी है ये पूछ ले किसकी खेती के लिए, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है लैटराइट मिट्टी डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। और इस चैनल के ऊपर आपको हरियाणा सीटी ग्रुप डी की प्रैक्टिस पेपर की अलग से प्लेलिस्ट बना के दे रखी है। लगभग आज तक हमने 120 प्लस सेट कर रखे हैं, उनको देखना ना भूलें क्योंकि एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी आंखों से आगे चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मेकाल पहाड़ियाँ और महादेव पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। ये हो जाएगा डियर हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा सतपुड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 11। पिस्तौल और बम इकाल नहीं लाते बल्कि की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है।
ये जो पंक्ति थी किस क्रांतिकारी से संबंधित है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नहर है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है? कौन सी नहर है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ेगी? ये जोड़ेगी डियर सवेज नहर। यहीं पर पनामा नहर का जिक्र किया है, तो पनामा नहर वो अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, पनामा भी। और सवेज नहर बता दिया आपको भूमध्य सागर और लाल सागर को। क्वेश्चन नंबर 13, खालिस्तान विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र है, यह माना जाता है डियर सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की अगर बात करें स्थिति हो जाएगी काराकोरम श्रृंखला के अंदर, लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी इसने दे दिया, किस प्रकार के वन में पौधे खारे और मीठे पानी के मिश्रण में बढ़ने के अंदर सक्षम होते हैं? किस प्रकार के वन बोले जाते हैं? ये हो जाएंगे मैग्रोव वन भी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध की बात कर लेते हैं। सबसे पहले चौसा का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539 को। कहां पर हुआ था? बिहार के बक्सर जिले के अंदर, बिहार के बक्सर के अंदर। यहीं पर पूछा है चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये हो जाएगा डियर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो युद्ध होता है वो युद्ध होता है 1526 के अंदर, और इसको पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये थे हमने इंडिया जीके जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कर लेते हैं साइंस के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के अंदर आने वाले हैं। जब एक परिपथ के अंदर कई प्रतिरोधों को श्रृंखला के अंदर जोड़ा जाता है तो धारा का मान पूछ लिया। अभी वही ने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज ए सर्किट, द वैल्यू ऑफ द करंट पूछ ली, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डियर हमारा ऑप्शन नंबर 4। ये सेम ही रहती है, जब एक परिपथ के अंदर कई प्रतिरोधों को श्रृंखला के अंदर जोड़ दिया जाए तो भी धारा का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछ लिया, कौन सा हो जाएगा? और ये टॉपिक है एचएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आता है। मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर बोल सकते हो, ऑप्शन बी राइट है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री पौधे का एक सही उदाहरण है? कौन सा द्विबीजपत्री का सही उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाता है डियर ऑप्शन नंबर 1, बरगद का पेड़ हो जाएगा भी। आगे क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाने के लिए एक यौगिक के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन किस में मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाने के लिए एक यौगिक के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन किसके अंदर मिलेगी? यानी कि ये रिएक्शन पूछ ली, कौन सी रिएक्शन होगी डियर? जब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर पानी मिलाएंगे यानी कि H2HO2 CO2 प्लस HO2, तो ये जो रिएक्शन निकल कर आती है डियर दहन प्रतिक्रिया भी, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस है दर्पण के बीच एक अंतर नहीं है? विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफरेंट बिटवीन लेंस एंड मिरर? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा डियर। उत्तल दर्पण प्रकाश को अभिसरित करता है जैसा कि अवतल लेंस करता है, इसके अंदर ये समान चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंदें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर आकर गोल हो जाती है, इसके पीछे का कारण पूछ लिया, क्या होगा? ये हो जाएगा पृष्ठीय तनाव के कारण, पानी की स्थितीय तनाव या फिर बोल सकते हैं सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, जिसके कारण जो आकाश के अंदर बूंदें होती हैं वो पृथ्वी पर आकर गोल हो जाती हैं। बोरेक्स का IUPAC नेम पूछ लिया, IUPAC नेम पूछ लिया, बोरेक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम टेट्रा बोरेट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 23, बैल की एक जोड़ी एक खेत जोतने के लिए 120 न्यूटन का बल लगाती है, जोता गया खेत है 30 मीटर लंबा है, तो खेत की जुताई के लिए कितना काम किया? क्वेश्चन नंबर 23 राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 2 3600 जूल भी। 120 मल्टीप्लाई 30 कर देंगे, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई पूछ ली, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 1
टेस्ला बोला जाता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक स्वयंवेयता का एक प्रकार है? संरचनात्मक स्वयंवेयता का एक प्रकार है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ये सारे के सारे हो जाएंगे स्थानीय, रिंग चैन और मध्यवस्था भी ऑप्शन डी राइट है। आगे क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 26, एक्वारेजिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर। एक्वारेजिया के आयतन के अनुपात किस अनुपात के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl और सात के अंदर सांद्रिक नाइट्रिक अम्ल NH3 इसका मिश्रण पूछ लिया, किस अनुपात के अंदर मिलाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:1। 9th क्लास का चैप्टर 3 के अंदर ये क्वेश्चन सेम का सेम देखने को मिल जाएगा, NCERT की बुक के अंदर भी। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर शुद्ध जल का पीएच माना जाता है? शुद्ध जल का पीएच के मान की बात करें तो 7 होता है और 7 पर जो प्रकृति होगी वो उदासीन होगी। पीएच की अगर बात करें 0 से लेकर 14 तक होते हैं, 7 पर उदासीन होता है। 7 से कम होंगे वे सारे के सारे अम्लीय प्रकृति के होंगे यानी कि एसिड होंगे। 7 से ज़्यादा होंगे ये सारे के सारे अक्षार होंगे। इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी होती है, प्रबल अम्ल, प्रबल अक्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अक्षार। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी नहीं है? जो बैक्टीरिया के कारण बीमारी ना हो उसको क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अक्षय रोग। बाकी हैजा रोग, पोलिया और कुष्ठ रोग सारी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। कौन सा विटामिन ए का स्रोत है? विटामिन ए की बात कर लेते हैं, इसका स्रोत हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 4 राइट है बी। जैसे कि गाजर भी देखें, पालक भी देखें और शकरकंद, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग पूछे रतौंधी हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से पूछे बेरी हो जाएगा, सी की कमी से पूछे शक्कर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ऊतक में कोशिकाएं व्यापक रूप से फैली होती हैं यानी कि वाइडली स्पेस यानी कि अलग अलग प्रकार से फैली होती है ऊतक के अंदर कोशिकाएं। तो क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर उपास्थि भी। नेक्स्ट हमारे पास है रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, हिंदी के 15-10 क्वेश्चन और हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, थोड़ा सा अंतर होना, मुहावरे का अर्थ पूछ लिया क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर 19-20 होना। तो इसको बोलते हैं भी थोड़ा सा अंतर होना। आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एक शब्द बताना है। आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एक शब्द क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर अतिवृष्टि बोल सकते हो। लुप्त का विलोम बताना है यानी कि उल्टा बताना है। लुप्त का विलोम क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भी प्रकट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वावलंबन का पर्यायवाची पूछ लिया क्या होगा भी? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी यानी कि आत्मनिर्भरता। कृपया शांत रहिए वाक्य कौन सा है? कौन सा वाक्य होगा? कृपया शांत रहिए, इसके अंदर हो जाएगा डियर आज्ञावाचक वाक्य है। शुद्ध वर्तनी बतानी है, संन्यास को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो संन्यास की अगर हम बात करें डियर, संन्यास को कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आदेश शब्द के अंदर उपसर्ग पूछ लिया। उपसर्ग शब्द के आगे और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। उपसर्ग की बात करें, आदेश के अंदर जो आ प्लस देश लिखेंगे तो आ उपसर्ग हो जाएगा। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द के अंदर अगर संधि की बात करें ये हो जाएगी यण संधि भी। ऑप्शन 3 राइट है। वनगमन शब्द के अंदर समास पूछ लिया, कौन सा समास होगा? वनगमन के अंदर कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखते इस शब्द का एक वचन, एक शब्द का वचन बताना। देखते इस शब्द के अंदर एक वचन है, बहुवचन है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी, बहुवचन। हरियाणा में कपिल मुनि का आश्रम पूछ लिया डियर, कहाँ पर है कपिल मुनि का आश्रम? आश्रम की बात करें कलायत के अंदर, कलायत की स्थिति हो जाएगी हरियाणा के कैथल जिले के अंदर, जहाँ पर रजिया सुल्तान का मकबरा भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अफजल शंकर की याद के अंदर कहाँ पर बनाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर सिरसा के अंदर। पानीपत के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का जन्म पूछ लिया, किस जिले के अंदर हुआ था? जो पानीपत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर करनाल के अंदर भी। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिक एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिक तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? मुरथल जो सोनीपत के अंदर है।
मर्द भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मर्द भांड यानी कि मिट्टी का बर्तन से संबंधित है। जिला पूछ लिया, कौन सा जिला हो जाएगा? हरियाणा का हिसार जिला। कौन सा जिला हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा रोहतक भी। हरियाणवी भाषा के अंदर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जाड़ू फिरी, जो राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया था। हरियाणा के किस जिले के अंदर बनावली, जो कि सिंधु सभ्यता की मुख्य भूमि मानी जाती है? बनावली की बात करें, हरियाणा का फतेहाबाद जिला। यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों से होकर बहती है? यमुना नदी की अगर बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3, 6 जिलों के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कुश्ती खिलाड़ी पूजा डांडा हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? पूजा डांडा हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा हिसार से। सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ी पूछ लिया, किस जिले के अंदर है? राखीगढ़ी की बात करें, हरियाणा का हिसार जिला भी। हरियाणा के किस जिले के अंदर लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात सबसे कम है किस जिले के अंदर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर गुरुग्राम के अंदर भी। और सबसे ज्यादा पूछे ये हो जाएगा मेवात के अंदर। हरियाणा के किस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? ये दिया था कुरुक्षेत्र के अंदर, यानी कि ज्योतिषर आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले के अंदर बनाया जा रहा है? अभी श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले के अंदर बनाया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर। केंद्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पूछ लिए, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन माधव कौशिक हो जाएंगे। केंद्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह आपको ये प्रैक्टिस पेपर है, सुबह भी 22वां प्रैक्टिस पेपर आज कर रहे हैं, सुबह 21वां प्रैक्टिस पेपर करवाया था। अगर नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 करंट अफेयर से रिलेटेड है। 2023 और 24 के अंदर हरियाणा अपने बजट का कितना प्रतिशत है शिक्षा के ऊपर खर्च करेगा डियर? राइट आंसर हो जाएगा भी 11.3%। हरियाणा के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंदर शामिल किया गया है? कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंदर शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा टोटल 15 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने किस जिले के अंदर अष्ट धातु से जो बनी ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का अनावरण किया था? किस जिले के अंदर डियर? करेक्ट आंसर हो जाता है हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला। हरियाणा के अंदर कौन सी कंपनी है 10,000 दिव्यांगजनों को नौकरी देगी? कौन सी कंपनी हो जाएगी डियर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी, अमेजन। श्री रस मंगल तीर्थ हरियाणा के अंदर कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम जखोली के अंदर भी, ऑप्शन डी राइट है। ये जो ग्राम जखोली है, कमेंट करके बताना किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। नवजात और महिलाओं के पोषण के अंदर सुधार के लिए हरियाणा की किस योजना को स्कोच गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया? कौन सी योजना है जिसको स्कोच गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। 97 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार जिले की किस पर्वतारोही ने माउंट मकालू को फतेह किया था? हरियाणा के हिसार जिले से संबंधित हो जाएंगी अनीता कुंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला कोऑपरेटिव गवर्नेंस एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर कहां पर खोला गया है? राइट आंसर हो जाएगा डियर दुल बदन के अंदर। नेक्स्ट है, देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का 100 क्वेश्चन पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरियाणा के अंदर प्राकृतिक आपदा और आकस्मिक मृत्यु यानी कि अचानक मृत्यु हो जाए या विकलांगता दर या फिर आर्थिक मदद के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दयालु योजना। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय देना ना भूलें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर जरूर करें। आपके द्वारा किया गया एक शेयर, एक लाइक नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देगा। भगवान करे आप सभी का समय शुभ हो।